हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू केजीएन कोचिंग क्लासेस। केजीएन कोचिंग क्लासेस खातरों के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से मैं डॉक्टर सैयद रहबर अली आप सभी का तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम कक्षा 10वीं गणित विषय के अंतर्गत प्री बोर्ड परीक्षा 2021-22 के सभी प्रश्नों को एक एक करके हल करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। प्रश्न क्रमांक 1 दे रखा है, सही विकल्प चुनिए। इसमें पहला प्रश्न है, संख्याओं 5 एवं 10 का महत्तम समापवर्तक अर्थात HCF ज्ञात कीजिए। तो 5 और 10 का HCF ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हम 5 और 10 के अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करेंगे। तो 5 का भाग देंगे 5 एकम 5, 10 में 2 का भाग देंगे 5, 5 में 5 का भाग देंगे 1। इस प्रकार 5 के अभाज्य गुणनखंड होते हैं 5 और 1, जबकि 10 के अभाज्य गुणनखंड होते हैं 5 और 2। अब 5 और 10 के अभाज्य गुणनखंड में हम देखते हैं कि कॉमन क्या है। चूँकि 5 और 10 का अभाज्य गुणनखंड 5 है, इसलिए 5 और 10 का महत्तम समापवर्तक 5 होगा। इसका आंसर आएगा 5। प्रश्न क्रमांक 2, यदि किसी द्विघात बहुपद ax² + bx + c के शून्यक अल्फ़ा एवं बीटा हो तो अल्फ़ा इंटू बीटा का मान ज्ञात कीजिए। तो डियर स्टूडेंट्स, हम जानते हैं मूलों का योगफल अल्फ़ा प्लस बीटा का मान -b/a होता है, जबकि मूलों का गुणनफल अर्थात अल्फ़ा इंटू बीटा का मान c/a होता है। तो प्रश्न क्रमांक 2 में पूछा है, द्विघात बहुपद के शून्यक अल्फ़ा बीटा हैं, तो इनके शून्यकों का गुणनफल क्या होगा। तो इनके शून्यकों का गुणनफल होगा c/a। तो हमारा आंसर हुआ c/a। प्रश्न क्रमांक 3, रेखिक समीकरण a1x + b1y + c1 = 0 तथा a2x + b2y + c2 = 0 के अनंत अनेक हल होने की शर्त है। तो याद रखिए आप, जब a1/a2 बराबर नहीं होता b1/b2 के, तब हम कहते हैं अद्वितीय हल है, अर्थात रेखा एक दूसरे पर प्रतिच्छेद करती है। और जब दो मान बराबर हो, अर्थात a1/a2 बराबर हो b1/b2, जबकि c1/c2 इनके बराबर नहीं है, तब हम कहते हैं कोई हल नहीं होगा, अर्थात रेखाएं परस्पर समांतर हैं। और जब तीनों मान अर्थात a1/a2 बराबर है b1/b2 और b1/b2 बराबर है c1/c2, तब हम कहते हैं कि दी गई रेखाएं के अनंत अनेक हल होंगे। तो चूंकि यहाँ दे रखा है अनंत अनेक हल होंगे, तो इसका ऑप्शन होगा a1/a2 बराबर होगा b1/b2 बराबर होगा c1/c2। यही हमारा आंसर है। प्रश्न क्रमांक 4 दे रखा है, एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन अर्थात समांतर श्रेणी दे रखी है, 1, -1, -3, -5 में सार्व अंतर है। तो सबसे पहले हम ज्ञात करते हैं प्रथम पद क्या है। इसमें प्रथम पद a = 1 है। अब हम कॉमन डिफरेंस अर्थात सार्व अंतर ज्ञात करते हैं। वो सार्व अंतर ज्ञात करने के लिए दूसरे पद में से पहला पद घटाते हैं। तो यहाँ दूसरा पद -1 है, इसमें से 1 घटाएंगे तो -1 हो जाएगा -2। इस प्रकार 1, -1, -3, -5 का सार्व अंतर होगा -2। प्रश्न क्रमांक 5, यदि किसी त्रिभुज में किसी एक भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर हो तो पहली भुजा का सम्मुख कोण होगा। वास्तव में जो स्टेटमेंट दे रखा है ये पाइथागोरस का प्रमेय है। जैसे कि ABC एक त्रिभुज है, इसकी सबसे बड़ी भुजा कर्ण, ये भुजा नीचे की आधार कहलाती है, और जो 90 डिग्री का कोण बनाती है भुजा कहलाती है लंब। तो हम जानते हैं कर्ण का वर्ग हमेशा अन्य दो भुजाओं अर्थात लंब और आधार के वर्ग के योग के बराबर होता है, अर्थात AC वर्ग यानी कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग अर्थात AB का वर्ग प्लस आधार अर्थात BC का वर्ग। तो जब भी पाइथागोरस प्रमेय समकोण त्रिभुज में लागू होता है तो कर्ण के सामने का जो कोण होता है 90 डिग्री होता है, अर्थात कोण भी बराबर 90 डिग्री। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि पहली भुजा का सम्मुख कोण, तो चूंकि पहली भुजा क्या थी, इसमें सबसे बड़ी भुजा कर्ण थी, तो कर्ण के सामने का कोण होगा 90 डिग्री। एक बार फिर देखिए,
यदि किसी त्रिभुज में किसी एक भुजा का वर्ग अर्थात AC का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर हो अर्थात AB वर्ग और BC वर्ग के योग के बराबर हो तो पहली भुजा अर्थात कर्ण के सामने का कोण होगा। तो कर्ण के सामने का कोण 90 डिग्री होगा। तो 90 डिग्री इसका आंसर आएगा। बिंदुओं A 1-2 एवं B -3 4 को मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु के निर्देशांक होंगे। तो मध्य बिंदु के निर्देशांक का सूत्र होता है x बराबर x1 प्लस x2/2 और y बराबर y1 प्लस y2/2। अगर हम a के निर्देशांक को x1 y1 मान लें और b के निर्देशांक को x2 y2 मान लें तो x का मान होगा x1 का मान 1 प्लस x2 का मान -3 पूरे बटे 2। तो प्लस माइनस माइनस 1 में से 3 जाएगा तो -2 -2/2 यानी -1 और y बराबर y1 प्लस y2/2। तो y1 का मान -2 प्लस y2 का मान 4 में से 2 जाएगा 2/2 यानी 1। इस प्रकार हम कह सकते हैं A 1-2 और B -3 4 को मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु के निर्देशांक होंगे -1 1। यही हमारा आंसर है। प्रश्न क्रमांक 2 रिक्त स्थान भरिए। पहला दे रखा है भाज्य बराबर रिक्त स्थान गुणित भागफल धन शेषफल। तो हम जानते हैं जब भाज्य में भाजक का भाग देते हैं तो भागफल आता है और नीचे शेषफल आता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं भाज्य बराबर यहाँ आएगा भाजक गुणित भागफल धन शेषफल। घात 3 के किसी बहुपद के अधिकतम शून्यक हो सकते हैं। तो चूंकि बहुपद घात 3 का है इसलिए इसके शून्यक होंगे 3। अगर बहुपद घात 2 का होता तो शून्यक होते 2 और बहुपद घात 1 का होता तो शून्यक होता 1। प्रश्न क्रमांक 3 किसी द्विघात समीकरण के मूल यदि वास्तविक एवं समान है तो विविक्त कर का मान होगा। तो मूल वास्तविक एवं समान होते हैं तो विविक्त कर का मान 0 होता है। प्रश्न क्रमांक 4 समांतर श्रेणी a प्लस d a प्लस 2d a प्लस 3d का 10वां पद होगा। तो हम जानते हैं समांतर श्रेणी का nवां पद होता है an बराबर a प्लस n-1d। तो 10वां पद तो यहाँ आ जाएगा 10 तो a प्लस 10 - 1 कितना बन जाएगा 9। तो हम लिख सकते हैं 10वां पद होगा a धन 9d। अगर 9वां पूछता तो हम लिखते a धन 8d। अगर 7वां पूछता तो एक कम कर देते a धन 6d होता। इस प्रकार 10वां पद होगा a धन 9d। प्रश्न क्रमांक 5 वे सभी आकृतियां जिनके आकार समान होते हैं परंतु उनके माप समान होने के लिए आवश्यक नहीं या उनका माप समान होना आवश्यक नहीं आकृतियां कहलाती हैं। तो याद रखिए ऐसी आकृति कहलाती है सर्वसम। जैसे कि एक आकृति मैंने ये बनाई, ये बड़ी आकृति और ये छोटी आकृति। तो दोनों आकृतियों के आकार तो एक समान है लेकिन इनका माप अलग अलग है तो ऐसी आकृति कहलाती है सर्वसम। तो उत्तर होगा सर्वसम। छठा दे रखा बिंदु 0 4 अक्ष पर स्थित है। तो ये कोऑर्डिनेट पहला कहलाता x दूसरा कहलाता y। तो जब x का मान 0 हो तो y अक्ष और अगर y 0 होता तो x अक्ष। तो चूंकि 0 4 में x निर्देशांक 0 है तो हम कहेंगे बिंदु 0 4 y अक्ष पर स्थित है। 7 एक वृत्त की या वृत्त की एक छेदक रेखा वृत्त को कितने बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है। तो हम जानते हैं वृत्त की छेदक रेखा जो होती है, जैसे मान लीजिए ये भी एक छेदक रेखा है, तो यह छेदक रेखा वृत्त को 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है। प्रश्न क्रमांक 3 सही जोड़ी बनाइए। सेक स्क्वायर थीटा -1 कॉट थीटा 1 - साइन स्क्वायर थीटा काट 30 कास 90 डिग्री माइनस थीटा कास 48 डिग्री कोसेक 42 डिग्री प्लस साइन 48 डिग्री सेक 42 डिग्री और इनके आंसर सामने दे रखे हैं। तो पहला प्रश्न सेक स्क्वायर थीटा -1 तो इसका आंसर होगा टेन स्क्वायर थीटा। कॉट थीटा तो हम जानते हैं काट का अपोजिट 10 होता है तो आंसर हो जाएगा 1/10 थीटा। 1 - साइन स्क्वायर थीटा तो 1 - साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है कोस स्क्वायर थीटा के। काट 30 अर्थात कोट 30 का मान √3 होता है। कास 90 डिग्री माइनस थीटा इसका मान होता है साइन थीटा। और कास 48 डिग्री कोसेक 42 डिग्री
प्लस साइन 48 डिग्री सेक 42 डिग्री का मान होता है 2। ये 2 कैसे आया, नीचे देखिए, काज 48 डिग्री कोसेक 42 डिग्री प्लस साइन 48 डिग्री सेक 42 डिग्री। तो 48 और 42 हम जानते हैं 90 होता है, तो ये पूरा कोण है, तो हम इसको लिख सकते हैं 48 को काज 90 माइनस 42, कि 90 में से 42 जाएगा, 48 बचेगा, कोसेक 42 डिग्री, ऐसे कैसे ही लिखेंगे, प्लस साइन 48 को लिखेंगे 90 माइनस 42, कि 90 में से 42 जाएंगे तो बचेगा साइन 48 और सेक 42 डिग्री। अब हम जानते हैं काज 90 माइनस थीटा होता है साइन थीटा, तो थीटा की जगह 42 है तो बन जाएगा साइन 42 डिग्री, कोसेक 42 अपनी जगह, प्लस साइन 90 डिग्री माइनस थीटा होता है कोस थीटा, तो थीटा की जगह आ जाएगा 42, तो हम लिखेंगे काज 42 डिग्री सेक 42 डिग्री। अब हम जानते हैं साइन का अपोजिट कोसेक होता है और कोस का अपोजिट सेक होता है, तो ये आपस में कट जाएंगे, एक बचेगा और ये कट जाएंगे, एक बचेगा, एक और एक 2। इस प्रकार काज 48 डिग्री कोसेक 42 डिग्री प्लस साइन 48 डिग्री सेक 42 डिग्री का मान होता है 2। प्रश्न क्रमांक 4, एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर दीजिए। दिए गए चित्र में बहुपद px के लिए y बराबर px का ग्राफ दिया है, px के शून्यकों की संख्या बताइए। तो ये ग्राफ दे रखा है y बराबर px, तो हम देखते हैं ग्राफ एक अक्ष को 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद कर रहा है। इस प्रकार हम कह सकते हैं px के शून्यकों की संख्या 2 होगी। अगर ये ग्राफ 3 जगह अगर प्रतिच्छेद करता तो हम कहते हैं इनकी संख्या 3 है, लेकिन चूंकि ग्राफ सिर्फ 2 जगह प्रतिच्छेद कर रहा इसलिए इसकी संख्या होगी शून्यकों की 2। 2 चरों के रैखिक समीकरण का मानक रूप लिखिए। तो 2 चरों के रैखिक समीकरण का मानक रूप होता है ax प्लस by प्लस c बराबर 0। प्रश्न क्रमांक 3, वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र लिखिए। तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। चौथा दे रखा है शंकु के आयतन का सूत्र लिखिए। तो शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। पांचवा दे रखा है 3 3 4 5 5 का समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। तो हम जानते हैं समांतर माध्य x बार बराबर सिग्मा x बटा n, अर्थात पदों का योगफल बटे पदों की संख्या। तो पदों का योगफल तो जितने ही पद दे रखे हैं सभी को जोड़ेंगे, 3 धन 3 धन 4 धन 5 धन 5, और पदों की संख्या कितनी है 1 2 3 4 5, तो 5 से भाग देंगे, सभी को जोड़ेंगे, 5 और 5 10 और 4 14, 14 और 3 17, 17 और 3 20, 20 बटा 5 कितना आ जाएगा 4, तो 4 हमारा आंसर है। अगला प्रश्न दे रखा छठा, किसी निश्चित घटना की प्रायिकता का मान कितना होता है। अगर घटना निश्चित है डेफिनेट है तो उसका मान हमेशा 1 होगा। प्रश्न क्रमांक 5, सत्य असत्य लिखिए। 2 धनात्मक पूर्णांक a एवं b दिए रहने पर ऐसी अद्वितीय पूर्ण संख्याएं q एवं r विद्यमान है कि a बराबर b q प्लस r, जहां r का मान 0 से बड़ा या उसके बराबर है लेकिन b से छोटा है। तो ये कथन यूक्लिड विभाजन प्रमेय का है, इसलिए सत्य है। प्रश्न क्रमांक 2, वृत्त की परिधि पाई आर वर्ग होती है जहां आर वृत्त की त्रिज्या। असत्य, गलत है, क्योंकि हम जानते हैं वृत्त की परिधि 2 पाई आर होती है। गोले का संपूर्ण पृष्ठ पाई आर स्क्वायर होता है जहां आर गोले की त्रिज्या है। ये प्रश्न गलत है, क्योंकि हम जानते हैं गोले का संपूर्ण पृष्ठ 4 पाई आर स्क्वायर होता है, इसलिए आंसर होगा असत्य। माध्यक अर्थात माध्यिका, बहुलक एवं माध्य में संबंध है। 2 माध्यक बराबर बहुलक प्लस 3 माध्य, तो यह असत्य है, क्योंकि हम जानते हैं बहुलक बराबर 3 गुणित माध्यक माइनस 2 गुणित माध्य होता है, इसलिए यह आंसर गलत है, इसलिए हम लिखेंगे असत्य। किसी वृत्त की अनंत स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं, सत्य, क्योंकि हम जानते हैं अगर कोई वृत्त है तो उस पर अनंत स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। यदि किसी घटना की प्रायिकता p हो तो p का मान 0 और 1 के बीच होता है, और 0 के बराबर होगा और 1 के बराबर होगा, तो यह घटना सत्य है।